कागजों पर दौड़ते विकास की एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आई है। सिस्टम की अनदेखी के चलते एक मरीज को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और उसने दम तोड़ दिया। आखिर बदहाल सड़कों की कीमत ग्रामीण अपनी जान देकर कब तक चुकाएंगे? देखिए न्यूज नेशन 81 की ग्राउंड रिपोर्ट। नरसिंहपुर के चावरपाठा जनपद की टेकापार पंचायत की खैरीपार गांव, जहां विकास के तमाम दावे घुटनों तक भरे कीचड़ में धंसते हुए नजर आते हैं। 3 किलोमीटर लंबी ये दलदल भरी सड़क गांव के लोगों के लिए रोज की सजा बन चुकी है। हाल ही में गांव के एक बीमार बुजुर्ग को जब तेंदुखेड़ा अस्पताल ले जाना था तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूरी में परिजन उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर निकले, लेकिन दलदल और हिचकोलों में वह कीमती वक्त निकल गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। करीब 100 की आबादी वाले इस गांव में रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी जंग से कम नहीं है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर रोजाना इसी दलदल को पार करने को मजबूर हैं। गर्भवती गर्भवती महिलाएं प्रसव के दौरान एम्बुलेंस ना होने से हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। मरीज समय पर इलाज ना मिलने से किसी भी दिन बड़ा हादसा होने का डर रहता है। गांव वालों का सवाल साफ है कि कागजों पर चमकती योजनाएं इस 3 किलोमीटर के दलदल तक कब पहुंचेगी और क्या जिम्मेदार प्रशासन किसी और जान के जाने का इंतजार कर रहा है? नरसिंहपुर से राजा जाटव की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम चारपाठा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेकापार के खैरी टोला पहुंचने वाले मार्ग पर खड़े हैं। वहीं शासन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों के लाख दावे पेश करता है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं शासन प्रशासन के विकास कार्यों की जो झूठी पोल है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। यह जो रास्ता है यह दलदलनुमा रास्ता है। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं डेली यहीं से स्कूल आना जाना उनका रहता है। जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, जो बाज़ार आने जाने का जो रास्ता है वो यहीं से लोग आना जाना करते हैं। तेंदुखेड़ा जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। जो खैरी के जो ग्रामीण हैं वो यहीं से तेंदुखेड़ा या नरसिंहपुर ज़िला या अन्य जो भी और ज़िले हैं वहाँ जाने के लिए यहीं से उनको जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर आकर हमने जो ज़मीनी हकीकत देखी, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि एक जो माताराम हैं, बुज़ुर्ग हैं, 90 साल से इस गांव में निवास कर रही हैं और उनका कहना है कि 90 साल से इस गांव की जो हालत है वो ऐसी ही बनी हुई है। इस रोड की जो हालत है वो ऐसी ही बनी हुई है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से पत्राचार के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से इस रोड को बनाने के लिए ग्रामीणों ने मांग कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जहां की तहां बनी हुई है। वहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहीं से यहाँ स्कूल आना जाना करते हैं। जाते समय उनकी जो ड्रेस है, उनका जो बैग है पूरा कीचड़ में लिपट जाता है। जाते समय भी लिपट जाता है और आते समय भी लिपट जाता है। बहुत ही दर्दनाक जो जीवन है, जो नरकी जीवन है वो यहाँ के जो खैरी के जो वासिंदे हैं वो जी रहे हैं इस वक्त। वहीं कल की जो एक घटना है, एक जो बुज़ुर्ग है, जो दादाजी थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। वो रास्ता दुर्गम और बहुत ही खतरनाक होने के चलते उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ तो साहब पैदल आने में बड़ी मुश्किल होती है, तो एम्बुलेंस कैसे आ पाएगी। आनन फानन में एक ट्रैक्टर की ट्राली में डालकर दादाजी को ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रास्ते में ही दादा की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं शासन प्रशासन विकास के लाख दावे करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम आज आपको न्यूज़ नेशन 81 की जो ग्राउंड जो रिपोर्टिंग है उसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह ये देखिए आप, ये कीचड़ देखिए आप, ये देखिए ये किस तरह, कैसे बच्चे यहाँ से निकलते होंगे, कैसे महिलाएं निकलती होंगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इस बार उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार वोट हम तभी देंगे जब रोड बनेगा।
रोड नहीं तो वोट नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन 81, मैं हूं आपके साथ जिला ब्यूरो राजा। गांव की सड़क को लेकर बहुत कीचड़ है और यहाँ से हम निकलने में तकलीफ होती है। ये हम अभी स्कूल से आते जा रहे हैं, हमारे पाँव भी बहुत खबे हुए हैं, बहुत देर लगती है आने में, हम समय पर पहुँच नहीं पाते और स्कूल भी कभी कभी लेट हो जाते हैं, कभी कभी पानी गिर जाता है, जा नहीं पाते हैं और कभी कभी लेट भी हो जाते हैं और ऐसा ही होता है। ऐसी कीचड़ में कैसे जाते होगे स्कूल? पैंट ऐसा ही जाते, पैंट उतार लेते हैं, कभी वहीं जाकर धो लेते हैं, गिर जाते हैं कहीं ये कहीं। ड्रेस पूरी गंदी हो जाती है। हाँ, कई बार गिर जाते अगर हो। कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल कैसे ले जाना पड़ता है? पीठ पर टांग का खटिया पे ले जाना पड़ता है, ट्रैक्टर से ले जाना पड़ता है। कई बार ट्रैक्टर भी फंस जाते होंगे, हाँ, समय पे इलाज नहीं मिल पाता। हाँ। क्या नाम आपका? सूरज, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7वीं। गाँव की गांव की यही तो भैया, क्या रोड बना नहीं है, यहाँ से जिंदगी चली गई हमारी, घर कच्ची नहीं है। कितने साल से रोड की स्थिति है? हमरो बुढ़ापो आगा भैया, कितने साल उम्र की कितनी एज हुई है आपकी अभी? इतना ही हुए 90 साल की। 90 साल से रोड की स्थिति यही है। बिल्कुल नहीं, कब हम नहीं गाना भैया, जिन वोट ले लेंगे बस, मुँह बता भी नहीं है। कौन सा गांव है आपका? खेरी कौन से ग्राम पंचायत में आता है? टेकापार। टेकापार ग्राम पंचायत में आता है। हाँ चारपाटा ब्लॉक के अंतर्गत आती है टेकापार हाँ ग्राम भैया, पंचायत। हाँ। अगर कोई गर्भवती महिला को स्वास्थ्य विभाग ले जाना पड़ता है तो कैसे ले जाना पड़ेगा? पलंग पर चार मचे वो पकड़ ले और सोआ ले, 4 आदमी ले जाओ। तब कहीं जाकर अस्पताल ले जाता हाँ, है। यहाँ सही हो रहा है। एम्बुलेंस वगैरह या कोई पुलिस सेवा कच्ची नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या ज्यादा कितने परेशान हो आप लोग? बहुत ज्यादा। बहुत परेशान हो। क्या नाम आपका? तारा भाई। तारा भाई। क्या समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं भैया, और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बहुत सारी समस्याएं। कोई खेती बाड़ी में सब्जी अब्जी निकालते हैं तो लाने ले जाने में भी बहुत सारी दिक्कत होती है। कल हमारे यहाँ पड़ोस में एक बुजुर्ग थे, उनको मतलब नहीं पहुँचा पाए, नहीं ले जा पाए, बहुत सारी तो वो मतलब रास्ता खराब होने के चलते उनको अस्पताल नहीं ले जा पाए, नहीं पहुँच नहीं पाए समय पे, तो वो खत्म हो गए हैं। समय पे नहीं पहुंच पाए। बच्चे स्कूल वगैरह कैसे जाते बहुत होंगे? ज्यादा, वो तो बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी जा पाते हैं, रोज रोज नहीं ले जा बाजार पाते। जाना पड़ता आप लोगों को? बहुत सारी समस्याएं हैं, सर पे बोझ होते हैं घर के अच्छा। भैया लोग। कौन सा भाई गांव है? हैं। एक खैरी है, कौन सी पंचायत में आता है? टेका पार। टेकापार पंचायत जी। में आता है। अच्छा, यहाँ क्या के ना सरपंच है ना कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने विधायक या प्रशासनिक कोई अधिकारियों से बात की है? कहते हैं सब कुछ वोट कहते लेने हैं। आते हैं? बस वोट लेने आते हैं और फिर नहीं आते हैं। उसके बाद कोई नहीं कोई आता? नहीं आता, आप लोगों की कोई सुनाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है, सब बहुत परेशान है यहाँ के। कितने साल से ये समस्या? वो तो सर हमको यहाँ 35 साल हो गए हैं आए, अच्छा अच्छा। हमारे होगा 30-35 साल की शादी हुई है, आए हैं जब से। सब लोगों को यहीं ऐसे ही देख रहा है, सभी परेशान। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सर कि यहाँ अच्छी मतलब बच्चों को लाने ले जाने में सुविधा हो जाए, रोड वगैरह बन जाए, यही चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। क्या समस्या है आप लोग? सर मेन समस्या सर रोड की है सर। रोड की आवागमन सर बहुत हैरान परेशान है सर, बीमारी के चलते और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बुजुर्गों के इलाज, और हमारे लोग मतलब जो नौकरी पेशा कोई भी काम करने के लिए बहुत परेशान सर। हमारे लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। और मेन समस्या सर वो बच्चों की है, इनका भविष्य पूरा खतरे में चल रहा है। विकसित भारत के विकसित बच्चे क्या करेंगे इस रास्ता के चक्कर में? अब कल की हाल की अवस्था में हमारे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई सर। एक डॉक्टर के 2 शब्द सर अभी चुपते हैं दिल में सर। वे मत 5 मिनट पहले बोल रहे थे कि 5 मिनट पहले आ जाते तो आपके दादाजी आज हमारे सामने होते, मगर इस रास्ते के चक्कर में सब सर हमारे बीच दादी हमारे खड़े नहीं रहे। प्रशासनिक अधिकारी तो विकास के काफी दावे ठोकती है कि ग्रामीण सर क्षेत्र प्रशासनिक काफी अधिकारी विकास हो रहा है। सर कोई दावा नहीं कर सकते सर, यहाँ कोई नहीं आता सर। हमारे इतने ज्ञापन है, हमने कई बार चुनाव के टाइम पर रोड नहीं, वोट नहीं, कोई भी नारे लगाए, उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, मतलब कोई भी परिणाम नहीं मिला हमको सर। कभी यहाँ पर जो भी जीता है लौट के दर्शन नहीं दिए उसने। अभी हमारे गांव के बच्चों को ये नहीं पता सरपंच कौन है, सचिव कौन है, GRS कौन है,
ग्राम पंचकोनी क्या कुछ नहीं पता यहाँ को। यह जो आपका गांव है वो कौन सी ग्राम पंचायत और कौन सी ग्राम ब्लॉक पंचायत टेकापार में के ग्राम खैरी है सर, ये हमारा गांव, और यहाँ का ब्लॉक लगता है चारपाटा। लगभग कितने लोग होंगे आपके गांव सर में? यहाँ कम से कम 120 लोगों की आबादी है सर, और 70 वोट है। और 75-80 वोट की जो सर वोटर हैं हम लोग। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नेता वोट मांगने के लिए आते हैं तो सर क्या वोट मांगने के सर पूरे विधायक आए सर, पूरे सरपंच आए, जो भूतपूर्व भी रहे और जो पूर्व में है सर वो भी आए हैं, मगर जो भी चुनाव जीता है सर इसके बाद 5 साल ना उन नेता का पता, ना विधायक का पता, ना सांसद का पता, और जो उनको लोहा के लाना उन चमचों का पता। क्या नाम आप क्या कहेंगे? सतीश पटेल। आप क्या कहेंगे? तो सर यही है बात कि अब सर अगर ये तो यहाँ पर आएंगे सर तो रोड बनेगा तो वोट मिलेगी ना सर, चप्पल मिलेंगी अब तो डायरेक्ट। क्या समस्या है? सर समस्याएं सबसे बड़ी तो यही है हमारे लिए कि हमें आने जाने में यहाँ पे रोड नहीं है, कच्ची रास्ते से आना जाना पड़ता है, बहुत सारे गड्ढे हैं, कीचड़ है, मलबा भी है कई जगह, तो आने जाने में मतलब गाड़ियाँ तो निकलती नहीं है, या तो हमें ट्रैक्टर के थ्रू जाना पड़ता है या फिर हमें यहाँ से पैदल निकलना पड़ता है। कई बार महिलाओं को, जैसे डिलीवरी वाली महिला हैं, समय पर उनको कैसे उपचार दिला पाते होंगे? सर यहाँ की अभी मेरे छोटे भाई की वाइफ की प्रेगनेंसी थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई एंड जो बच्ची थी उसकी डेथ हो गई है। और कल ही लेटेस्ट अभी मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब थी, तो उनको हम ट्रैक्टर में रख के और ले जा रहे थे रास्ते में, तो हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर का आंसर यही था कि काश आप अगर 5 से 10 मिनट पहले ले आते तो आज वो हमारे बीच में खड़े होते। समय पे इलाज नहीं मिल पाया? समय पे इलाज नहीं मिल पाया, इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही हुई है हमारे साथ कि उनको टाइम पे उपचार नहीं मिल क्या पाया। चाहते हैं आप लोग? बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें बस ये रोड ऐसी हो जाए कि हम लोग आ जा सकें एंड बच्चों को टाइम पे स्कूल पहुंच सकें और हम हमारे मरीजों को ले जाके हॉस्पिटल में दिखा इस सकें। संबंध में आपने जनप्रतिनिधियों को कुछ लिखित शिकायत में दिए गए? सर हमारे पापा जी हैं, चाचा जी लोग हैं, और भी हमारे फैमिलीज मेम्बर्स हैं बहुत सारे, सभी लोगों ने सब लोगों को समन भी दिए हुए हैं, ज्ञापन भी सौंपे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट हुई है ना कोई यहाँ तक आया है। और मैं ऊपर से धन्यवाद आप लोगों का देना चाहूँगा कि इस जगह पर रिपोर्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे पहुँचे। अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन जो कि यहाँ पे आके एक बार देखते तो हो सकता है कि हमारी समस्या का समाधान हो सकता था। स्थानीय नेता वोट मांगने के लिए तो आते हैं, इसके बिल्कुल। बाद आप लोगों ने उनसे इस विषय में चर्चा नहीं की है? कई बार कहा है और पहले भी आते हैं, यही चीज़ बोलते हैं, और आके ये भी बोलते हैं कि इस बार काम हो जाएगा या अगली पंचवर्षीय में काम करवा देंगे, लेकिन उसके बाद में अगली बार पता भी नहीं चलता है उनका कि हम कहीं गए थे वोट मांगने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद पटेल।